मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 21 से आगाज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिस तरीके से अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं, इसी तरीके से अल्लाह ताला के कलाम के साथ भी कोई शरीक नहीं। जिस तरीके से अल्लाह बेमिसल है, इसी तरीके से अल्लाह का कलाम भी बेमिसल है। और अल्लाह ताला के इस कलाम को समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा क्रिएटर है, और अल्लाह ही नहीं हमारे बारे में जानता होगा कि हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। नाजरीन, जरा गौर करें कि मालिक ने हमें तख्लीक किया है, हिदायत इतनी मुश्किल रखी है कि इंसान समझाएंगे कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, अल्लाह ताला वो फरमा रहा है, इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब है। नहीं, जिस तरीके से अल्लाह हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा क्रिएटर है, उसने हमें तख्लीक किया है, वही हमारे बारे में बेहतर जानता है कि हमारी क्या हदायत हैं, हमारे लिए जरूरत की चीजें क्या हैं, हमारे लिए अच्छी चीजें क्या हैं, हमारे लिए बुरी चीजें क्या हैं, वो हमारे बारे में बेहतर जानता है। इसलिए उसके कलाम को समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की जरूरत नहीं है कि उन किताबों को पढ़ेंगे तो आप अल्लाह ताला के इस कलाम को समझ सकते हैं। नाजरीन, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। उसने हमें ये जिस्म दिया है, ये जान दी है, ये हाथ पैर आंखें हर चीज सलामत दी है। इस जिस्म के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर हुक्म भी अल्लाह ताला का ही चलना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह बना के उसका हुक्म अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये शिरक हो जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, उसने हमें हिदायत के लिए किताब दी है। अगर हम उस किताब को छोड़ के किसी और किताब से हिदायत लेंगे तो ये भी बदतरीन शिरक हो जाएगा। और वो मालिक कायनात का इरशाद है 18/26 में कि वला युशरिकु फी हुक्म ही अहदा, वो अपने हुक्म में किसी एक को भी शरीक नहीं करता। लिहाजा ये वाहिद बेमिसल ज़ाब्ता हयात है। इंसान इस ज़ाब्ता हयात को फॉलो करेंगे तो फिर कामयाब होंगे। अगर इंसानों का कलाम इस कलाम के साथ मिलाएंगे और फिर इसको समझेंगे तो वो शिरक जैसा भारी जुल्म करेंगे, क्योंकि मालिक कायनात का इरशाद है ना कि इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम। शिरक जो है ना, ये बड़ा भारी जुल्म है। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ मानूसियत वालो, अपने पालने वाले की नौकरी यानी गुलामी इख्तियार करो, वो जिसने तुमको और उन लोगों को भी वजूद दिया जो तुमसे पहले हैं। या हरफे निदा है, तो इसमें जो है ना, या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ऐ लोगो ताबेदार हो जाओ। अब्द उसको कहते हैं जो आपका मुकम्मल ताबेदार हो। ऐ लोगो ताबेदार हो जाओ, रब्बुकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तो इसका तर्जुमा ये होगा कि ऐ लोगो अपने रब के ताबेदार बनो जिसने तुम्हें वजूद दिया और तुमसे जो पहले थे उनको भी, ताकि तुम बचने वाले बन जाओ। इस आयत में हमें पता चला कि हमारा जो मालिक है, हमारा जो क्रिएटर है, वो इंसानों से मुखातब होकर इंसानों को ये कह रहा है कि तुम अपने रब की गुलामी, अपने रब की महकूमियत इख्तियार करो। इसमें फायदा इंसानों का है। वो तो रब है, वो तो मालिक है, उसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो देने वाला है और वो हिदायत दे रहा है इंसानों को कि तुम अपने रब की महकूमियत इख्तियार करो, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। वो जानता है कि इंसानों के नीड्स एंड वांट्स क्या है। उस हिसाब से उसने इंसानों के लिए कवानीन बनाए हैं, ज़ाब्ते बनाए हैं, ताकि इंसान इन ज़ाब्तों के ऊपर चलकर अपने आप को कामयाब कर ले। और वो ये भी जानता है कि अगर इंसान इस ज़ाब्ते हयात को छोड़कर अपने नफ्स की मान के अपने कवानीन बनाएंगे तो उनमें फिर इन्हें नुकसान होगा। अब देखें, अल्लाह ताला जो हमारा क्रिएटर है वो हमें इस बात की नसीहत कर रहा है कि लोगों, तुमने अपने रब की महकूमियत इख्तियार करनी है, उसी की गुलामी इख्तियार करनी है जिसने तुमको और तुमसे पहले जो है ना सबको वजूद दिया। अब एंड में अल्लाह ताला की जात क्या फरमा रही है, इसका रीजन बता रही है कि मैं ये तुम्हें क्यों कह रहा हूँ कि अपने रब की गुलामी इख्तियार करो, ताकि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकीन बन जाओ, तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, तुम बुरी चीजों से बचने
والے بن جاؤ۔ تتقون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے زندگی میں جو بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حکم آیا ہے، اس میں کیا ڈائریکشن ہے، اس میں کیا ہدایات ہیں، وہ ان کو دیکھ کے اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تاکہ کسی بھی برے کام کے برے انجام سے بچ سکیں اور صحیح ہدایت تک پہنچ سکیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ غلامی اللہ کی اختیار کرنی ہے، ہدایت اللہ کی کتاب سے لینی ہے، کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں وجود دیا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے اور وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ان کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی آنکھوں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ والسلام۔